यहाँ पे मतलब क्या 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो मतलब क्या आपका ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब ये ट्राइनोमियल को मतलब क्या फैक्टराइज करना है, तो इस तरह का फैक्टराइजेशन कहा जाता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो सिंपली यहाँ पे हम कॉपी करके और काम करते हैं। हम समझिए रेड से जो काम करेंगे वो काम मतलब क्या सर आपका रफ वर्क होगा, लेकिन रफ वर्क पे करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका 9x लिखें, और प्लस मतलब क्या लिखे आपका 20 लिखें। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सीधा बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए क्या है ना कि एक्स स्क्वायर का पार्टनर यहाँ पे क्या है 1, और ये मतलब क्या कांस्टेंट टर्म है, तो 1 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है सर आपका 20 आ रहा है ना। और ये एक्स का पार्टनर क्या है सर आपका 9 है। तो आपको दो ऐसा नंबर खोजना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 20, और वही दो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम लोग जब क्या करें सर आपका ऐड करें तो आना चाहिए मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 9, ठीक है। अब यहाँ 20 लिखा, 120 ज़ा 20, सम 9 का पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर हम 2 10 ज़ा 20 लिखें, अभी भी सम 9 का पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 जब लिखे तो मतलब सम 9 का पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे अगर 4 डाल दिए, यहाँ पे 9 डाल दिए, सॉरी 5 डाल दिए 9 हो गया, और यहाँ पे 4 डाल दिया और यहाँ पे मतलब क्या 5 डाल दिए 20 मतलब क्या सर आपका हो गया। जब ये काम हो गया तो सिंपली आप पता है क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 9x जो था ना उसको आप क्या कीजिए पॉजिटिव 4x और पॉजिटिव 5x में डिवाइड कर दीजिए। वैल्यू तो आप चेंज नहीं किए, 9x का मतलब क्या आपका 9x ही रहा, और प्लस मतलब क्या 20 आप लिखते हैं। अब उसके बाद आप सोचिए कि ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में क्या कॉमन है। दोनों टर्म में कॉमन मतलब क्या सर आपका x है, तो फर्स्ट टर्म में से x निकाले, कॉमन क्या बचा सर आपका x बचा, और सेकंड टर्म में से x कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका 4 बचा, एज सिंपल एज दैट। अब ये दोनों में क्या कॉमन है सोचिए 5 कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से पॉजिटिव 5 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से पॉजिटिव 5 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 4। अब टर्म कितना, अब टर्म 2 है, एक टर्म ये वाला है और एक टर्म मतलब क्या ये वाला है, और दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, दोनों में कॉमन है x + 4। तो फर्स्ट टर्म से x + 4 अगर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका x + 4 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। अब ये आंसर हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, क्योंकि दोनों टर्म के बीच में आप प्लस साइन माइनस साइन कुछ नहीं बचा, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। एक मिनट, एक कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे ट्राइनोमियल था, 3 टर्म था, तो इस तरह में क्या करना पड़ता है सर आपका तीसरा मिडिल वाला टर्म को ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन ब्रेक आपको ऐसा करना पड़ेगा ना कि दोनों का सम 9 के बराबर हो। ब्रेक करना पड़ता है मतलब 9 को ब्रेक करना पड़ रहा है, 9 का आधा करना पड़ेगा, मतलब 9 को हमको इस तरह ब्रेक करना है कि जो दो नंबर आए वो दो नंबर मतलब क्या, वो दो नंबर का सम मतलब 9 हो। हाँ, आपका कहने का ये है मतलब सपोज ये आखिरी नंबर है हाँ ना, तो मतलब 9 को भी ऐसा होना चाहिए, सपोज ये 20 है, एक और सम करके दिखाते हैं, एक और सम है मतलब सपोज कि अगर आप इंटू करिएगा उसको तब 20 आए आखिरी नंबर, और अगर प्लस करिएगा तो 9 आए ना। और मतलब फर्स्ट वाला ब्लैंक में सेम नंबर होना चाहिए, सेकंड वाला, हाँ सर यही बस। और फिर आप उसको ऑर्डर में लिख दीजिए, हाँ उसके बाद कॉमन निकालिए, काम करिए, हो गया। निकाल के आंसर लिखिए। दोनों में कॉमन x था, उसके बाद दोनों में कॉमन मतलब क्या था x + 4 था, काम हो गया, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्योंकि आपके नया है तो दूसरा सम भी कीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, पूरा नहीं करेंगे लेकिन शुरू का 3-4 सम करिए ताकि मतलब क्या है ना आपको छोटा है। एक्स स्क्वायर है प्लस मतलब क्या सर आपका 2x है -63 है। तो यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे ये रूल है कि दो ऐसा नंबर एक्स स्क्वायर पार्टनर क्या 1 है, और यहाँ पे -63 है, तो 1 × -63 क्या होता है, -63 होता है। तो यहाँ पे रूल ये है कि दोनों मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब क्या सर आपका -63, और दोनों को ऐड करें अगर तो दोनों को ऐड करने के बाद आना चाहिए क्या सर आपका 2। आया बात समझ में। अब यहाँ पे 63 लिख दिया, 163 × 63, 2 आने का कोई चांस नहीं है। अब 2 से तो नहीं आता है, 3 से जाता है, 321 का मतलब क्या 63, 2 आने का कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है। मतलब सारा फैक्टर्स लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 3 से जाता है ना, तो 2 से तो नहीं, 3 से जा रहा था, सॉरी 3 हो गया। 3 के बाद क्या आता है, 4 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता है, 6 से नहीं जाता है, 7 से जाता है, और 7 9 × 63, तो यहाँ पे 2 आने का चांस है,
हाँ यहाँ पे 2 आने का चांस है। अगर हम यहाँ पे 9 रखें और यहाँ पे -2 रखें, सॉरी यहाँ पे -7 रखें और दोनों को ऐड करें तब जाके 2 आता है। और वही 9 को और वही -7 को हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका -63 हो जाता है। ये पार्ट अब कर लिया ना सम सॉल्व, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही पार्ट है, मेन यही पार्ट है। हाँ 1 और 2 मतलब ये x² के साथ 1 है, याद रखें। हाँ, वो ठीक है, मतलब आखिरी का 2 मेन चीज़ है। हाँ प्रोडक्ट मतलब जो है -63 के बराबर, सम मतलब क्या है आपका 2 के बराबर। लेकिन शर्त ये है कि फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, सेकंड नंबर क्या है आपका सेम होना चाहिए। अब ये चीज़ जब हो गया तो आप देखिए क्या इतना आसानी से यहाँ पे x² लिखें। पहला नंबर 9 था, क्या लिखे सर आपका पॉजिटिव 9x लिखें। दूसरा नंबर क्या था -7 था, क्या लिखे सर आपका -7x लिखें। और लिखे माइनस मतलब क्या है आपका 63, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x है, फर्स्ट टर्म में से x निकाले तो x बचा, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है आपका x निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका पॉजिटिव 9। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे मतलब क्या है आपका दोनों में कॉमन x था, तो मतलब क्या है आपका x + 9 बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -7 और 63 में -7 है, मतलब क्या है आपका -7 फर्स्ट टर्म में से निकाले, सेकंड टर्म में से निकाले, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा मतलब क्या है आपका पॉजिटिव 9। पॉजिटिव 9 क्यों, क्योंकि -7 × x करेंगे तो -7x हो चुका, और -7 × पॉजिटिव 9 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -63, मतलब क्या आपका हो चुका है, सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे 2 टर्म है, टर्म नंबर 1 एंड टर्म नंबर 2, और दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x + 9। तो x + 9 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका x बचा, और x + 9 सेकंड टर्म में से मान बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका -7 बचा। अब ये आंसर मतलब क्या है आपका हो चुका, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये दूसरा सम भी मतलब हो गया। तीसरा सम देखिए, पैटर्न तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो तीसरा सम यहाँ पे है क्या, सॉरी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x² है, माइनस मतलब क्या सर आपका 20x है, प्लस मतलब क्या सर आपका 99 है। तो यहाँ पे हमको जिसका तलाश है वो क्या है कि प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए सर आपका 99 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे सम किसके बराबर होना चाहिए सर आपका सम बराबर होना चाहिए मतलब क्या सर आपका -20 के, है ना। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ तक ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पे 99 हम लिखें तो 199 तो 99, -20 का कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है, 2 से तो ज़्यादा नहीं है, तो क्या सर आपका 33 था 99, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ -20 का कोई चांस नहीं है, 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, हाँ 6 से जाएगा। किस तरह देख लीजिए, 6 1 हम 6 किए तो यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका नहीं 6 पर नहीं जाएगा, 6 से अगर नहीं जा रहा किससे जा रहा है सर आपका 7 से, 8 9 जाएगा एक्चुअली 9 से, 33 नहीं 99, तो 9 1 × 9, फिर मतलब क्या सर आपका 9 1 × 9। अब क्या यहाँ पे -20 का चांस है, सोच के बोलना, -20 का चांस है किसी भी तरह करके। तो एक तरह से चांस है, क्या पता अगर यहाँ पे हम -9 डाल दें और यहाँ पे हम -11 डाल दें तो दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका, हाँ इसलिए हम क्या बोले किसी भी तरह से। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने से पॉजिटिव होगा, और 9 11 तो 99, बस यही क्रिएटिविटी आप सीख गए। इधर तो नेगेटिव ये तो ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए सम और प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए आपको हम बोले किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे अब आ जाइए कितना अच्छा है, अब यहाँ पे लिखा x², यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका -9x, फिर यहाँ पे हम लिखे मतलब क्या है सर आपका -11x, और फिर यहाँ पे लिखे मतलब क्या है सर आपका +99, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, अब ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या है सर आपका x है, तो फर्स्ट टर्म में से x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, सेकंड टर्म में से x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -9 ऐसे प्लस दैट, और ये दोनों में क्या कॉमन है अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो -11। तो फर्स्ट टर्म में से -11 निकाल चुके हैं तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, और सेकंड टर्म में से -11 निकाल चुके तो बचा है -9। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -11 × x -11x और -11 × -9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 99, एज सिंपल एज दैट। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x - 9। फर्स्ट टर्म में से x - 9 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका x - 9 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -11 एज प्लस दैट, है ना।
तो ये आंसर मतलब क्या सर आपका आ चुका है ना। अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस मतलब क्या सर आपका 13x है, और माइनस मतलब क्या 30 है। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे रूल ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए किसके बराबर, -30 के बराबर। और यहाँ पे रूल ये है कि सम किसके बराबर होना चाहिए सर आपका, सम होना चाहिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 13 के बराबर। यहाँ पे 30 लिखते हैं, 130 तो 30, नेगेटिव 30 में कोई चांस नहीं है। अब 2 15 का 30, क्या नेगेटिव 30 में चांस बन रहा है। एक मिनट सर, 2 और 15 नहीं सर बन रहा है सर। अगर यहाँ पे आप 2 डाल दें और यहाँ पे आप डाल दें मतलब क्या सर आपका -15, और यहाँ पे अगर आप 2 डाल दें और यहाँ पे -15 डाल दें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। सर अगर नेगेटिव यहाँ पे तो कहाँ नेगेटिव है, नहीं ये तो फैक्टराइजेशन में नेगेटिव नहीं डालेंगे ना, हम तो यहाँ चेक करके मतलब वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे वहाँ डालना ही पड़ेगा, तो सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए 2 × -15 मतलब क्या सर आपका -30, और 2 × -15 -30, और यहाँ पे 2 और -15 को जब ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका आ गया -30। आज वाईफाई चल रहा है ना, ठीक है। तो आज साथ साथ अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, वो ख़राब हो गया था इसलिए वो ठीक करा दो, ठीक हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -15 है, तो ये हो चुका आपका 2x, और ये हो चुका मतलब क्या सर आपका -15x, और ये मतलब क्या सर आपका -30 यहाँ पे लिख दिया प्लस दैट, है ना। अब ये फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन, x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x निकाले बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से x निकाले बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2। अब ये दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -15, दोनों में कॉमन है, शुक्रिया। तो -15 हम फर्स्ट टर्म में से निकाले तो x बचा, और -15 अगर हम सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या +2। अगर डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, -15 × x, -15x, -15 × +2, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 30, और उसके बाद ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या है सर आप x+2 कॉमन है, तो यहाँ पे x+2 लिखें। फर्स्ट टर्म में से x+2 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से x+2 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -15 आंसर प्लस दैट आंसर हो चुका है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब लोग आते हैं नंबर 4 कर चुके हैं, नंबर 5 कहाँ से लगे सर एक मिनट ना, हम हैं रुके हुए हो तो गया, कॉपी से कर ही चुके हैं, है ना। आसान हो रहा है शायद ना, नहीं पता अभी नहीं हो सर रहा पहले अभी ना। तो हम लोग नंबर 5 नहीं करते, आप स्किप करते हैं, और स्किप करके हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका नंबर 7 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका a² माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका a लिखा -6 लिखा, ठीक है। -6 अब यहाँ पे रूल क्या होगा सर आपको बताइए, यहाँ पे रूल ये होगा, इसका उल्टा होगा, उल्टा नहीं मतलब रूल वैसे ही रहेगा। तो वहाँ पे वेरिएबल क्या था x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या सर आपका है, बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे a के साथ क्या एसोसिएटेड है, 1 एसोसिएटेड है। चले आएगी सर कि उसके साथ वो था, इसके साथ यहाँ तो डायरेक्टली -13 लिखा हुआ है, और नेगेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो अलग होगा। अगर +13 होता तो हम लोग का सम +13 के बराबर होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, देखिए मिडिल टर्म यानी कि a के साथ एसोसिएटेड कौन है, 1 है, तो सम आना चाहिए किसके बराबर, 1 नहीं है, -1 है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो सम आना चाहिए मतलब क्या सर आपका -1 के बराबर, और a² के साथ 1 है और यहाँ पे -6 है, तो 1 × -6 होता है। तो प्रोडक्ट आना चाहिए किसके बराबर सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 के बराबर, ठीक है। अब हमको यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, 1 6 6, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, 2 3 6, यहाँ पे नेगेटिव आने का चांस है, लेकिन बताइए आप कैसे। अगर मेरा यहाँ पे 2 और 3 को लेके नेगेटिव आने का चांस है, बताइए कैसे। अगर हम 2 को वैसे ही रखें, -2 और नहीं, +2 -3, 2 और -3 को ऐड करते तो -1 आ जाता है, और वही 2 और -3 को ऐड कर मल्टीप्लाई करते तो -6 आ जाता है। 2 और -3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको -1 हो जाएगा, मतलब इंटीजर का खेल है यहाँ पे, है ना।
तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस प्लस 2 है प्लस 2a प्लस 2a माइनस मतलब क्या सर आपका 3a, उसके बाद क्या सर आपका -6 है ना। और ये टर्म में कॉमन क्या है सर आपका, दोनों में कॉमन है a। फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका a, सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका +2। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -3 है, तो फर्स्ट टर्म में से -3 निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका a, सेकंड टर्म में से -3 निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका +2। अगर डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके मतलब देख लीजिए। और अब ये टर्म नंबर 1 और ये मतलब क्या है टर्म नंबर 2। तो अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म में से आप निकाले a+2 तो बचा मतलब क्या है सर आपका a, और सेकंड टर्म में से आप निकाले मतलब क्या है सर आपका a+2 तो बचा मतलब क्या है सर आपका -3 एज सिंपल एज दैट। तो ये आंसर मतलब क्या है सर आपका हो चुका है एज सिंपल एज दैट, है ना। तो एक जगह m हो तो भी मतलब लिखने वाला साउंड कर दे रहे हैं, स्किप किया ना इसलिए। तो यहाँ पे m² लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका m लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा 2 लिखा। a+2 लिख के ना सर, हाँ यहाँ पे a+2 है, a+2 के बाद मतलब क्या सर आपका a-3 है। एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है ना सर। मतलब ऐसा करा रहे हैं कि आपका मतलब करते करते ही मतलब प्रैक्टिस मतलब क्या हो जाए, इसलिए सम से कम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रूल क्या आप बताइए। यहाँ पे रूल ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए किसके बराबर सर आपका -2 के बराबर, और यहाँ पे रूल ये है कि सम किसके बराबर होना चाहिए सर आपका नहीं m के साथ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है सर आपका +1 और कोई बात मतलब क्या है आपका नहीं है, तो यहाँ पे +1 यहाँ पे लिख दिए एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ 2 है ना, 2 लिखे ऊपर 1 2 2, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने का चांस है, हाँ है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे हम -1 लिखें तो 1 आने का चांस है, और वही 2 और वही -1 को यहाँ पे अगर डाल दे तो मतलब क्या है आपका -2 आ गया, एज सिंपल एज दैट। और अब यहाँ पे देख लीजिए ये मतलब m² प्लस मतलब क्या है आपका 2m, उसके बाद -m, फिर -2 लिखा, मतलब इसको ब्रेक करने के बाद जो जैसा था वैसे ही। अब दोनों में m कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में से m निकाले तो बचा m, सेकेंड टर्म में से m निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका +2। अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों में -1 कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से -1 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका m, और सेकेंड टर्म में से -1 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका +2। अब दोनों में कॉमन है m+2, तो फर्स्ट टर्म में से m+2 बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका m, और सेकेंड टर्म में से m+2 बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है आपका -1। ये आंसर मतलब क्या है आपका हो चुका है सिंपल एज दैट, है ना। नींद आ रहा है ना सर, आप भी चाय पी लेते हैं या फिर आप तो जागे हुए काफ़ी देर से नहीं इसलिए। अब देखो एक बात मुझे बताना, ये वाला सन नंबर 18 जो करा रहे हैं ना वो सबसे कैसे अलग है। लेकिन सोए नहीं, है ना। अब देखिए आपको हम बताते हैं ये वाला सम बाकी सबसे अलग कैसे है। अच्छा एक आप बस हमको ये बताना कि ये क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अलग कैसे है। आप देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर a² है, वैसे ही वो x² के बराबर हुआ। यहाँ पे m² है तो वैसे ही हुआ, लेकिन यहाँ पे 4x² है। पहला बार मतलब क्या है आपका x² के साथ 1 के अलावा और कुछ मतलब क्या आपका आ रहा है सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे पता है क्या करना पड़ेगा, अगर x² होता तो हमको प्रोडक्ट क्या चीज़ के बराबर चाहिए होता, -3 के बराबर चाहिए होता, लेकिन x² तो है नहीं, यहाँ पे 4 भी है तो हमको करना पड़ेगा 4 × -3, तो वो क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसलिए बाकी समझ मतलब क्या था आपका अलग था, इसलिए इसको दिखाना मतलब क्या ज़रूरी था, ठीक है। मतलब अगर x² होता तो हमको प्रोडक्ट चाहिए होता -3, लेकिन ये 4x² है, इन प्रोडक्ट से मतलब क्या 4 × -3 जो मतलब क्या -12 है। वो 4 और -3 मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब में था ही नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे मिडिल में क्या है सर आपका x है, x के साथ क्या है सर आपका 1 है, हमको सम चाहिए 1।
और अब सिंपली पहले की तरह 12 लिखा है यहाँ पे 1 12 12 बनाने का कोई चांस नहीं है, 2 6 12 बनाने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे 3 4 12 बनाने का चांस है, और 1 कब आएगा सर आपको बताओ। अगर हम यहाँ 4 लिखें और यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका -3, तो ये 4 और -3 मिलकर मतलब क्या 1 बनाएगा, और यही 4 और यही -3 फिर मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा सर आपका -12 बनाएगा। सिंपल है सर। तो अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे होगा क्या 4x² हो चुका, ये पॉजिटिव 4 था तो मतलब क्या सर आपका 4x लिखें, ये -3 था तो मतलब क्या लिखे सर आपका -3x लिखें, फिर यहाँ -3 लिखें। अब आप हमको बताइए ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है। फैक्टराइज तो आप किए हैं, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है। सर इसमें x कॉमन है? नहीं, x के साथ साथ 4 भी कॉमन है। हाँ 4 2 है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4x फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका x बचा, 4x सेकंड टर्म में से निकाले तो सब कुछ निकल जाने के बाद बचता क्या सर आपका 1, तो 1 बचा। अब यहाँ पे दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन है, तो यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा x, सेकंड टर्म में से -3 निकाले तो बचा मतलब क्या +1। तो उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका फर्स्ट टर्म में से निकाले x + 1 तो बचा मतलब क्या सर आपका 4x, और सेकंड टर्म में से निकाले x + 1 तो बचा मतलब क्या सर आपका -3। यहाँ से मतलब क्या आपका हो चुका है सिंपल दैट। यहाँ तक ठीक है। फिर क्या लिखे x + 1 -3 हो चुका आपका। हो चुका ना। तो अब यहाँ पे आप सिंपल से हमको एक बात बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चीज़ के बराबर होना चाहिए, 7 इंटू मतलब क्या सर आपका -25 आएगा तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या आएगा, अगर मेरे पास 425 होता तो क्या होता मेरे पास 100, मेरे पास 625 अगर होता तो मेरे पास क्या होता 150, मेरे पास अगर 725 है तो मेरे पास क्या सर आपका 175 है, और यहाँ पे क्या सर आपका -175 होना चाहिए मतलब क्या प्रोडक्ट, और यहाँ पे सम कितना होना चाहिए सर आपको बताइए, सिंपली -30, क्योंकि y के साथ -30 मतलब क्या सर आपका एसोसिएटेड है तो -30, बस यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका वही है, और फिर बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो 30 लिखें, 1 सॉरी नॉट 30 175 लिखें, तो 1 × 175 -30 है, कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो इसमें जाता ही नहीं है 3 से, तो 7 + 5 12 होता है, 12 + 1 33 से भी नहीं जा रहा है, कोई चांस नहीं है 5 से, तो 5 3 का मतलब क्या 15 हो चुका, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 5 25 5 25। हाँ यहाँ पे आ चुका -30 का चांस, कैसा है -30 का चांस बताइए। -30 का चांस हाँ 5 है और -35 है। हाँ वेरी नाइस सर, आप समझ गए, मैंने आपको समझ में आ गया, थोड़ा क्रैक कर लिए, थोड़ा क्रैक कर लिए तो फिर गलती नहीं होगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या -30, और उसी जगह ये दोनों को मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -175। यही बस, इतना ही बस कोड क्रैक करना और कुछ नहीं करना। तो ये हो चुका आपका 7y², उसके बाद +5y, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका -35y, उसके बाद मतलब क्या सर आपका -25, है ना। बस बीच वाला ही चेंज हो रहा, बाकी आगे का वैसे ही रहा था, पीछे का मतलब क्या वैसे ही रहा, इस बात को ध्यान में रखिए, है ना। यहाँ तक हो गया। अब 25 है हाँ। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से y निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका 7y, और सेकंड टर्म में से y निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका +5 बचा, है ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन है आप बता दो, नेगेटिव तो कॉमन है दोनों में, नेगेटिव के बाद क्या कॉमन है, ये क्या बोलते हैं 5 कॉमन है, तो अगर फर्स्ट टर्म में से -5 निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका 7y, और सेकंड टर्म में से निकाला, अब तक तो प्रेस कर ही लिए होगे कि जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे, हाँ एक फिर भी चेक कर लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। 7y - +7y,
प्लस नेगेटिव माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका देखो, फर्स्ट टर्म में से निकाला 7y + 5 तो बचा मतलब क्या सर आपका y, और सेकंड टर्म में से निकाला मतलब क्या सर आपका 7y + 5 तो बचा मतलब क्या सर आपका -5। एज सिंपल एज दैट, है ना। अब एक सम लगा कर लेंगे अगर ना, तो एनवेलप में मोहर लगा के मतलब क्या सील कर सकते हैं। तो कितना मोहर लगाइएगा? एक मोहर लगाने दीजिए प्लीज़ ना, लास्ट सम है, क्योंकि ये वाला सम इस तरह का सम आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे 14y² है, माइनस मतलब क्या था आपका 59y है, प्लस मतलब क्या था आपका 12 है। तो मोहर लगाने के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा? 14 × 12 चाहिए होगा ना। तो 14 × 10 करते हैं तो 140 होता है, अब 14 × 2 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 28 होगा, 168। तो यहाँ प्रोडक्ट चाहिए होगा, मतलब आप समझ गए इसका मतलब 168। और यहाँ पे सम कितना चाहिए होगा? वो क्या बोलते हैं 5 है, 51 है क्या? नहीं, सम यहाँ पे है -59। 59 तो सम यहाँ पे चाहिए मतलब क्या सर आपका -50, मतलब क्या आपका 9। तो यहाँ पे हम लिखा 168, तो 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या? 9 प्लस नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या 3 से? तो किससे जा रहा है सर? ये आपको चला जाएगा 13 से। 13 से जाएगा ना। तो 13 जा, ये आपको जाएगा 13 ही में, 13 का स्क्वायर ही। हम ठीक किए थे क्या? क्योंकि सम होना चाहिए मतलब क्या था आपका -59। तो 14 10 जा 140, 14 2 जा मतलब क्या सर हम रॉन्ग किए सर, 68 है एक्चुअली। 68 है। हाँ, 14 12 जा 168। तो 168 अगर 2 से जा रहा है इवन कैसे आएगा? तो 2 8 जा मतलब क्या 16, 2 1 जा मतलब क्या सर आपका, सॉरी 2 1 जा नहीं 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ तो 59 कोई चांस मतलब नहीं दिख रहा है, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, पहले चेक लेते हैं। फिर उससे आएगा 2 से चला गया, या दूसरा नंबर से। एक मिनट गई, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 168। उसके बाद फिर क्या सर आपका 2 8 सा 2 मतलब क्या 4 सा 3 चेक करना पड़ेगा, 9 + 5 6 15 होता है, 3 से जाता है। तो 3 5 सा 15, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 118, 3 6 सा। अब यहाँ पे 59 का चांस बनता है क्या? कोई भी नंबर छोड़ना नहीं पड़ेगा, 59 का चांस बनता है क्या? हाँ बनता है, और हमको चाहिए मतलब क्या -59। तो यहाँ पे रखा -3 और यहाँ पे रखा मतलब क्या सर आपका -56, और यही -3 और यही मतलब क्या सर आपका -56 को हम मल्टीप्लाई जब किए तो आ जाता है मतलब क्या सर आपका +168 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं, 14y² जैसा था वैसे ही रहा, यहाँ -3 था तो हम क्या कि सर आपका -3y लिखें, यहाँ -56 था तो हम क्या लिखे सर आपका -56y लिखे, प्लस मतलब क्या था 12 लिखे, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सिंपली y कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से y निकाले बचा मतलब क्या सर आपका 14, सेकंड टर्म में से y निकाले बचा मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म में से y बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है 14y, और सेकंड टर्म में से y निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3। अब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 4, -4 एक्चुअली में। तो फर्स्ट टर्म में से -4 अगर कौन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका 14y, मल्टीप्लाई करके देखिए -56 हो रहा है, और सेकंड टर्म में से अगर -4 बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3, तब जाके मतलब क्या सर आपका -12 बनेगा। और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका 14y - 3 फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ y, और सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -4, यहाँ से मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब मिनट हम फैक्टर को मतलब क्या सील कर सकते हैं, ठीक है ना।